हाँ भाई, अभी जो पूछे थे कि अगरबत्ती और धूप के लिए क्या करना है, देखो मुस्लिम लोगों के घर में ना लोबान जलाते हैं। जो अमीर होएगा वो बखूर जलाएगा। बखूर अगरवुड करके वुड आता है, उसकी बहुत क्वालिटी आती है। वो 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए किलो, 10 लाख रुपए किलो तक आता है, वो जाने दो। लेकिन सबसे पावरफुल वही है। अगर बखूर घर में रोज़ जलता है, तुम्हारे घर में ना पॉजिटिविटी की पूरी आर्मी बैठना शुरू कर देगी। क्योंकि वो इतना रेयर है और वो लोगों को इतना पसंद है। अब ये सऊदी अरब के जितने भी हैं, इनके पूरे घर में 24 घंटे बखूर जलता रहता है। तो जब भी इन लोगों के पास में इतना तेल का पैसा आया हो। लेकिन जैसे मुसलमान आदमी, अगर कोई, जैसे मैंने बताया कि आसन लगा के 2 अगरबत्ती जलाओ, मैं बहुत बार बखूर भी लगाता हूँ। मेरे पास वो स्टिक्स आती है, वो कोल का आता है, मेरे पास इलेक्ट्रिक का है और वो कैंडल का है। तो मेरा जो दिल करता हूँ मैं जला के लगा देता हूँ, ऐसा है। तो ये भी एक बात है, बखूर का बहुत बेनिफिट है भाई। बखूर, अब मान लो आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो ले लो, आप बखूर ले लो। छोटी उसकी वो आती है कैप्सूल जैसी, उसको आप वो बर्नर पे रख दो इलेक्ट्रिक के। और हम लोग, अगर आज की बात बता दो, देखो मैं ना ऊद की बॉटल लेता हूँ, सबसे सस्ता ऊद, ठीक है। वो मेरे ख्याल से 1,000 रुपये का, लगभग 100 रुपया तोला आता है वो, ठीक है। 1 तोला यानी इतनी सी बॉटल, तो 100 रुपये की इतनी बड़ी बॉटल आती है। तो वो 1,000 रुपये की, मतलब 100 की एक है तो 10 ml 1,000 रुपये की एक बॉटल आती है। अब मैं लेता हूँ वो इंसेंस की स्टिक, ठीक है, उसको बर्नर पे रखता हूँ और उसको ड्रॉपर से ना मैं 8-10 ड्रॉप उस पर डाल देता हूँ, समझ गए। अत्तर को निकालता हूँ ड्रॉपर से और उस पर डाल देता हूँ और उसको बर्न करता हूँ। तो ये तो 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। अगर आप कोई कंपनी आप वो ख़रीदोगे वो बखूर, तो वो तो 1 घंटे में उसकी पूरी खुशबू खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें अतर डालते रहो ना, तो ये फिर से स्लो में इसकी पूरी खुशबू फैलती रहती है। तो मैं ये करता हूँ, ठीक है। ये सस्ता भी पड़ता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, पूरे घर में बखूर की खुशबू आती है। तो आप वो कर सकते हैं। जैसे किसी जो हिंदू लोग हैं, तो हिंदू लोग जो गूगल या गूगल जो भी है, वो मेरे को पता है। वो मेरे को हितेश भाई ने पूछे थे एक बार, तो मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं था। लेकिन मैंने उसको बाद में देखा तो मेरे को पता चला एक वो पैकेट आता है, तो आप वो भी जला सकते हो। लेकिन उसके साथ में लोबान डाल देना, और वो जलाने के पहले कपूर विधि कर लेना, कपूर जला लेना। अब होगा क्या, आपके घर में आप ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, पहले कपूर जला लो। कपूर जलाने से घर की नेगेटिविटी सारी बाहर भाग जाएगी, ठीक है। अब हवन करने के लिए, अगर आपको हवन का प्रोसेस मालूम है तो आप वो कर लो। यूट्यूब पे बहुत सारे हवन के प्रोसेस अवेलेबल। अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी मालूम नहीं, मेरे को उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे को काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज है। तो आप वो जला लो जो आप लोग यूज़ करते, जैसे गोबर या कोई लकड़ी, सूखा गोबर या लकड़ी पे कपूर डाल के शुरुआत करते, वो डाल दो। उसमें आप ये डाल दो, गूगल की जो सामग्री आती है वो। लेकिन उसमें लोबान ज़रूर डालना, क्योंकि लोबान डालने से ना नेगेटिविटी घर की पूरी जलना शुरू हो जाती है। वो रुक ही नहीं पाती, उसको भागना ही भागना है। वो घर में पूरी धूमी करो और फिर उसके अंदर पॉजिटिविटी भी आती है लोबान जलाने से। तो जो प्रोसेस आप करते हो हवन का, अगर घी डाल रहे हो, नारियल डाल रहे हो, वो गगुल या गूगल कुछ तो उसका नाम है, पैकेट आता है, वो डाल रहे हो, उसके साथ में आप उसमें लेकिन लोबान ज़रूर डालना। और बहुत सारे लोग हैं भाई, लोबान ओरिजिनल जल्दी मिलता नहीं है। तो बेटर है कि देखो, एक बात समझो, आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो आप उसको सस्ती मिठाई, सस्ता खाना खिलाओगे कि कुछ अच्छा बनाओगे, जबकि आपको उससे काम भी लेना है। आपकी कोई बिज़नेस की मीटिंग है, आपका कोई ऑफिसर या कोई मैनेजर या कोई, आप किसी को खाने पे लेके जा रहे हो, तो आप उधर दाल राइस तो नहीं मंगाओगे, आप वहाँ पे सबसे बेस्ट डिश मंगाओगे, क्योंकि आप चाहते हो कि वो आपसे कन्विंस हो जाए। यहाँ तो आप देवता को बुला रहे हो, तो देवता को बुलाने के लिए अब आप बोलोगे कि भाई ये तो फिर बहुत महंगा पड़ेगा, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं, भगवान को तो दिए की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन आप साधना कर रहे हो, साधना में आपको बहुत सारी शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। वो एक ट्रेड की तरह होता है, लेन देन होता है। तो आप बोलोगे कि भाई करना पड़ता है, साधना में भोग चढ़ाना पड़ता है। जैसे भैया चढ़ाते हैं, सूखा नारियल रहता है, उसमें चंदन की लकड़ी का भूसा, उसमें घी रहता है, फूल रहता है मंदिर का, और ड्राई फ्रूट रहते हैं, और वो काला सीड्स और वगैरह बहुत सारों का मिक्सचर रहता है। तो वो भैया जलाते हवन में। तो वो भैया इतनी ग्रेट चीज़ है जो देवता को पसंद है। भैया हर एक देवी देवता का जो फेवरेट आइटम है वो भैया भोग में डालते हैं, समझे। तो हर देवता का भोग आ गया, तो वो एक साथ सारे देवताओं को लग रहा होता ना भाई, जभी तो इतनी सारी एनर्जी आती है। अगर आपको उस लेवल का काम करना है तो आपको भी करना पड़ेगा। अब भैया रोज़ जलाते हैं, आप सोच लो हफ्ते में एक बार जलाओ, या आपको चाहिए तो आप रोज़ जला लो एक नारियल। भैया तो इतना सारा जलाते हैं, आप एक जला लो, उससे भी तो नेगेटिविटी जलेगी, ठीक है।
अभी आप दुनिया की जगह घूम के आ गए मान लो और आपको किधर भी फ़ायदा नहीं हुआ, आपका विश्वास ही नहीं है किसी के ऊपर, तो खुद कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप सोचो कि हमारी घर में नेगेटिविटी उसको तो भोग नहीं लग जाएगा। तुम संकल्प ये लोगे कि शंकर भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे इससे शक्ति दो और नेगेटिविटी ख़त्म करो भाई, या सारे मेरे देवी देवताओं के लिए मैं कर रहा हूँ, जो जो आप नाम ले लो, जो भी है नाम मत लो, तो वो कोई दूसरा नहीं खा सकता, वो उसी को खाना पड़ेगा, वो उसी के लिए भोग लगेगा। तो आप कर लो, हनुमान जी के नाम का कर लो, शंकर भगवान के नाम का कर लो, डेली करो, डेली रोज़ सुबह में 108 आहुति का करके हवन कर लो रोज़, आपका काम होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिविटी अपने आप जलने लग जाएगी, कहाँ भी कनेक्शन हो जलना ख़त्म हो जाएगा। भैया भी तो वही करते, अब आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको वहाँ तक जाना पड़ता है, आप खुद कर लो। आप हवन जलाओ, उसमें वो गोबर, सूखा गोबर लो, लकड़ी डाल दो, कोई भी अच्छी लकड़ी, अभी बोलते हैं कोई आम की लकड़ी यूज़ करता है, कोई कुछ लकड़ी यूज़ करता है, कोई बोलते हैं नीम की लकड़ी यूज़ नहीं करने का, वो डाल दो, उसमें कपूर डालो, लौंग डालो, उसको जलाओ और फिर बाद में उसमें हवन की सामग्री डालो, और जो जो सामग्री है अभी आपको पता है कौन से भगवान की क्या है, मेरे को तो नहीं पता है, वो आप उसमें डालो, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के आप रोज़ हवन करो, देखो आपकी एनर्जी किस लेवल पे आती है। नेगेटिविटी तो दूर, सारे देवताओं का वास घर में होना शुरू हो जाएगा। फिर घर पे उतनी पाबंदी बना के रखनी पड़ेगी, रोज़ शाम में कपूर और लौंग जलाया करो, नेगेटिविटी नहीं आएगी। सुबह में एक बार, शाम में एक बार, रोज़ कपूर और लौंग जलाओ, नेगेटिविटी नहीं आएगी। ये भी तो बात है। अब मुसलमान आदमी ये सब नहीं करता, मुसलमान क्या करता, बखूर लेके आ जाता है, तो बखूर तो सबसे महंगा है। तो आप जितना पैसा खर्चा करोगे हवन में, गूगल में, लोबान में, सब कुछ करके, तो अमीर आदमी क्या करेगा, बोलेगा भाई ये सब 5,000 रुपये का अलग से प्रोसेस करने से अच्छा मैं 10,000 रुपये का है ये लेके आया तो बखूर, और उसको जलाने रख देता हूँ, और वो जलते रहेगा, पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगा। ये भी तो बात है। तो आप ये कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप संकल्प ले लेते हो, आप सीख लेते हो कि ये ऐसे ऐसे करना है, कि एक नारियल ले लो, उसमें कपूर डाल दो, एक वो हवन ले लो पत्रे का अपने घर में, और उसके अंदर एक सूखा नारियल लो, कपूर डालो, उसको आग लगा दो, अभी जलना शुरू हो गया। अब एक सामग्री लो, ड्राई फ्रूट ले लो, सूखा खजूर, सूखी किशमिश, और कुछ और ड्राई फ्रूट है, और ब्लैक सीड्स, और जो भी देवी देवता का जो भोग लगता होगा उसको मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद में वो सूखे नारियल में डालो, बंदे के ऊपर 21 बार घुमाओ, वो जलते हुए नारियल पे रख दो, फिर एक एक करके स्लो रखते जाओ, जलते रहेगा उससे। तो भैया जो अपनी साधना को इंटेंसीफाई करना चाहता है, जो ये चाहता है कि भाई मेरे को कपूर जला के तो हो रहा नहीं है, जाप नहीं हो रहा है, आप हवन कर लो। सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से तो बखूर है भाई, बाकी आप हवन करो, आपका प्रोसेस है। पहले कपूर जलाओ, घर की नेगेटिविटी भाग जाएगी, उसके बाद में बखूर जला दो। अब बखूर 100 रुपये का भी आता है, 500 रुपये का, लेकिन इतना याद रखना, भगवान ऐसा नहीं है कि तुम 2-5 हज़ार इन्वेस्ट कर रहे हो और तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। भगवान के नाम पे जितना इन्वेस्ट करोगे इंटू 10 होके रिटर्न आता है वो। तो आप ये भी सोच के रखोगे कि भाई मैं इसमें 1000 डाल रहा हूँ, भगवान मेरे को तो 10,000 चाहिए, तो भगवान 10,000 का बंदोबस्त करेगा। आप 10,000 डालो, भगवान लाख रुपये का बंदोबस्त करेगा। तो भगवान इंटू 10 रिटर्न देता है। अब आप सोचो कि आप अपने घर के सारे खर्चे पूरे कर रहे हो, आप कोई चीज़ में मतलब पैसा मार नहीं रहे हो, लेकिन भगवान के खर्चे में आप लिमिटेड हो जाते हो कि कौन सस्ता है, ये एक लिमिटेड बना के रखा है 500 रुपये भगवान के लिए। भगवान को उसकी ज़रूरत नहीं, भगवान को श्रद्धा की ज़रूरत है। लेकिन जब साधना कर रहे होते हो, जब आपको सिद्धि चाहिए, दृष्टि चाहिए, तो आपको साधना करने के लिए चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। किसी ने बोला भैया हम लोग जाप करते, वो हमारे को बताया कि लास्ट में देवी देवताओं को समर्पित करना चाहिए। तो आप बोल रहे हो जाप तो प्रेत खा जाते, इसके लिए समर्पित कर दो तो प्रेत नहीं खाते। ऑफकोर्स आप देवता को समर्पित कर दो, तो वो आपको जाप कब मिलेंगे, मरने के बाद सब आप जाप जब आपसे जुड़ेंगे तो आप शुद्ध आत्मा होकर आगे निकल जाओगे। लेकिन आप क्या चाहते हो, आप अपने जाप की एनर्जी को यूज़ करके साधना, मटेरियल लाइफ में फ़ायदा लेना चाहते हो, तो उसके लिए तो फिर आपको भाई साधना करनी पड़ेगी। फिर वहाँ पे देवता के लिए नाम देने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारी बॉडी में जाप को रुकना पड़ेगा, तब तुम उस लेवल पे पहुँच पाओगे ना। यहाँ पे तुम देवता से नहीं मांग रहे हो, यहाँ पे तुम खुद देवता बनने की बात कर रहे हो। दृष्टि, सिद्धि, ये सब देवता के पावर है, आप जीते जी ये चाहते हो, तो इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, तो आपको बॉडी में रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा निवारण नहीं हो रहा है, आप एक काम करो, रोज़ जाप करो और हवन करना शुरू कर दो। रोज़ सुबह नहा के जाप करने के लिए बैठो, हवन का वो ले लो, उसके अंदर सूखा गोबर, लकड़ी ये डालो, अपने देवी देवता के आपके भोग लगते होंगे डाल दो, असली घी डाला करो उसमें, और रोज़ 108 आहुति जो होते हैं ना, वो 108 जाप वो डालना, जो भी है वो आप लोगों को पता है, मेरे को ज़्यादा पता नहीं। तो वो चीज़ फॉलो करो, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, हवन करने से पहले हमेशा कपूर जला लेना।
अब आप बोलोगे हवन के टाइम पे कपूर डाल देते उससे भी नेगेटिविटी चल जाती है, तो वो जाएगी। लेकिन पहला ये है कि पहले कपूर डाल के नेगेटिविटी जला लो और सुबह शाम कपूर और लौंग जलाया करो भाई, एकदम मस्त हो जाएगा। मेरे घर में सुबह शाम बखूर जलता है, अगरबत्ती जलती है, रोज़ की है। वो सिर्फ और सिर्फ मंगल दीप का एक पैकेट आता है लाल कलर का, पिंक कलर का, उसमें रोज़ की अगरबत्ती होती है। बस मैं वो जलाता हूँ क्योंकि मेरे को उसकी खुशबू पसंद है, बस और कुछ नहीं। तो मेरे पास बहुत सारे बखूर और वगैरह के पैकेट है, तो वह उस पर कभी वो मोमबत्ती वाले स्टैंड पे जला लेता हूँ, कभी इलेक्ट्रिक वाले पे। तो और मेरे घर के कपड़े वपड़े में सब पे अतर डाल के रखते हो, तो मेरे घर में हमेशा खुशबू आती रहती है, तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। अगर मेरे घर में खुशबू नहीं आएगी पॉजिटिविटी, क्योंकि मैं पुल करता हूँ ना भाई। ऐसा है कि जैसे शादी हो रही, तो शादी में तो खाने की खुशबू बाहर जाएगी तो आजू बाजू वाले बाहर वाले लोग को भी अंदर आने का दिल करता है, ऐसा है। लेकिन आता कौन है? जिनको शादी का इन्विटेशन है, तो पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी, नेगेटिव नहीं आ पाएगी। चोरी छुप के आ भी जाएगी तो पॉजिटिव वाले भगा देंगे पकड़ के कि ये शादी में कौन आ गया, ऐसा। तो ऑफकोर्स करो आप, अगर आप कर सकते हो तो हवन करो, इससे बहुत बेनिफिट है। अगर आप ये सोचोगे कि भाई मेरे घर में नेगेटिविटी है, हवन उसको लग गया तो नेगेटिविटी को, तो तुम्हारा संकल्प अगर तुम ये ले लोगे कि भाई मैं ये भोग शंकर भगवान को चढ़ा रहा हूँ और शंकर भगवान के दूतों के लिए चढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, हनुमान जी को चढ़ा रहा हूँ, हनुमान जी के दूतों के लिए चढ़ा रहा हूँ, हनुमान जी मदद करें हमारे सारे संकट को मिटाने के लिए, तो वो होना शुरू हो जाएगा। भाई हवन को तुम क्या समझते हो? भैया भी तो हवन करते हैं, बड़े बड़े धाम जितने इंडिया में सब जगह पे हवन चलता है। क्यों? पहले ऋषि मुनि हिंदुस्तान में, जो अपने इंडिया की जो ट्रेडिशन रह चुके, सब लोग अपने घर में हवन करते थे, राजा महाराजा हवन करते थे, अग्नि तत्व को बढ़ाते थे और शक्ति को यूज़ करते थे फॉर अ टाइमिंग। जैसे वॉर होने वाला है, बड़े बड़े हवन में जानवर डाल दिए, जाने दो उसको, बड़े बड़े हवन कर देते थे, शक्ति को पुल कर लेते थे। शक्ति क्या थी? वही एलियन बॉडी थी, वही एलियन बॉडी आती थी, फिर उसको कोई दृष्टि जिसकी खुली वो रूप में देख लेता था, जिसको हम देवता बोलते हैं। सारे जो कुल देवता और जो छोटे छोटे देवता बने हुए, ये कहाँ से आए? हवन के दौरान एनर्जी पुल की गई, जो एनर्जी आ गई, जिसकी दृष्टि खुली थी उसने देख लिया। अब उसने बोला मैं तेरा काम कर दूँ, काम करने के बाद वो सबसे पहला यही बोलता मेरा एक मंदिर बनवा दे। मंदिर क्यों बनते थे? क्योंकि यही एनर्जी उनके सपने में आके बोलती। सारे गुरु लोग क्यों मंदिर बनाते? क्योंकि उनके सपने में, उनके होश में आके वो बोलती है एनर्जी कि मेरा एक मंदिर बना। वो मंदिर बनाने से ये होगा कि वो सारे अपने टाइप के, अपने प्लानेट की एनर्जी को पुल करेगा, तो वो एनर्जी जिन जिन बॉडी के अंदर है आत्मा के रूप में, वो सारे उस जगह पे आएंगे। तो पुराने ऋषि मुनि वगैरह हज़ारों दुनिया भर के हवन क्यों करते थे? इसी वजह से। तो आप ये हवन करो, बहुत अच्छी बात है हवन करना। और मुसलमान आदमी तो बखूर जला ले, उसका तो एकदम सिंपल काम है। दिया भी जलाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुसलमान आदमी बैठा है ध्यान करते वक्त, मिट्टी का एक दिया जला ले, आग जलती रहेगी उसमें छोटी सी, असली घी का, ठीक है। ऑलिव ऑयल का भी जला सकते हैं, ऐसा आता है। और बखूर जला लो, तो बखूर जलाने से पॉजिटिविटी भी आएगी, और दिया जलाने से जो अग्नि तत्व है तुम जाप करोगे तो उससे वो भी बढ़ेगा। जिसको नेगेटिविटी है उसको अग्नि तत्व की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो अभी 6 महीने तक मेरे को दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम देवी देवता की मदद मांग लेते, हम दूसरों की मदद ले लेते, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी 6 महीने तक मैं बिजी काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं दूसरे को हायर कर लेता हूँ मेरा काम करने के लिए। 6 महीने के बाद मैं ठीक हो जाऊँगा। तो आप करोगे क्या? आप ध्यान करोगे, जप करोगे, हवन करोगे। हवन करने के बाद में आप एनर्जी पुल करोगे। एनर्जी पुल होने के बाद आपकी पूरी सिद्धि तैयार हो जाएगी, दृष्टि खुल जाएगी। अब आपको हवन करने की ज़रूरत नहीं, अब आप अपना सिर्फ जाप करते रहो, समझ रहे हो। फिर वो हफ्ते में एक बार हवन कर लेना या महीने में एक बार कर लेना, क्योंकि अभी आप रेडी हो गए हो खुद के लिए। तो अब जिस शक्ति ने आपकी मदद की थी सिद्धि और दृष्टि को तैयार करने, उसके लिए आपको सिर्फ जाप ही करना है, ठीक है। और मानसिक जाप सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी जो आदमी बोलेगा भाई फिर ये हवन करना है, माला करनी है, पूजा करनी है, ये करना है, वो करना है, देखो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट रामबाण बात बताई जो भैया बताते हैं, मानसिक जप। जो मानसिक जप से अपना अचीवमेंट कर लेता है उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर इतनी शक्ति है नहीं कि आप मानसिक जप कर सको। जैसे जो इंसान एक्सरसाइज करके बॉडी बना सकता है तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर किसी किसी को प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, किसी को स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, आगे जाके नुकसान देते हैं। लेकिन जवानी के तौर पे जो मॉडलिंग कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग का शो कर रहा है, उनका वो अचीवमेंट हो जाता है। फिर बुढ़ापे में लाइफ स्लो हो जाती है, ठीक है। डाइट फॉलो करके सब इस तरफ पे जो मेहनत करते हैं वो यहाँ पे फिर उनको अचीवमेंट का ये मिल जाता है, गोल वो जो भी है उनका प्राइज़ मिल जाता है। आ गया। मुस्लिम आदमी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, बखूर मंगा लो
बखूर रखो, उससे काम हो जाएगा। बखूर, जो हिंदू आदमी जो अपना हवन करना चाहते वो हवन कर ले। हवन लेके, सामग्री लेके, बहुत सारे यूट्यूब है और यूट्यूब पे वीडियो है हवन कैसे करना है, तो वो चीज़ का ध्यान, घर में हवन शुद्धि के लिए कैसे करो। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि भाई ऐसा तो नहीं हो जाए, वैसा तो हो जाए, ये तो हो जाए, भूत प्रेत तो नहीं आ जाएंगे। कपूर जलाओ, नेगेटिविटी जाएगी। हवन करके जिस किसी पे तकलीफ है अगर चाहिए तो उसके ऊपर से भी उतार के, भैया ने वरदान करके वीडियो बनाए थे, सूखे नारियल में सामग्री लेके डाल के रख दो। किसी को नेगेटिविटी है रोज़ उस पर से घुमा लो, एक सूखा नारियल लो, उसमें सामग्री डालो और बंदे पे 21 बार। तो याद रखना, पहले कपूर जला लेना, लौंग जला लेना, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर पॉजिटिविटी। ठीक है, पहले हवन करो, आपकी नेगेटिविटी उसको मारने के लिए आपको आग वाला हवन करना पड़ेगा। ठीक है, आग में आहुति डाल के अपनी एनर्जी क्रिएट करके उससे मदद मांग के उससे काम लो। फिर उसके बाद में तो फिर वो तुम्हारी सिद्धि आ गई, दूत आ गए, तुमको टेंशन नहीं, तुम्हारा जाप हो रहा हो गया, तुम्हारी प्रोटेक्शन बनी थी, तुमने सिद्धि दृष्टि सब पूरी कर ली। अब फिर धूम ही किया करो, रोज़ धुआई की, बस हो गया। तो कर सकते हैं। हवन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानसिक जाप है, क्योंकि आप लोग जाप नहीं करते तो आप लोगों के लिए ऐसा है कि महीने में एक बार हवन कर लो। लेकिन हमेशा याद रखना, ये तुम्हारे को मटेरियल डिज़ायर में ही हेल्प करेगा। ऐसा नहीं होगा तुमने हवन की, दृष्टि खोल दी, सिद्धि कर ली तो मरने के बाद तुम आगे भगवान तक 6th और 7th डायमेंशन तक पहुँच सकते हो। नहीं भाई, दुआ लग के हो सकता है, लेकिन हवन सिद्धि ये सब अग्नि तत्व बढ़ाएगी, सिद्धि को स्ट्रॉन्ग करेगी, तुम्हारा भी अग्नि तत्व बढ़ाएगी। तो मरने के बाद तुम भी नीचे रहोगे। तो तुमको अपना अग्नि तत्व बढ़ाने के बाद कर्म करना है। जैसे मैं अपना अग्नि तत्व सिद्धि के थ्रू बढ़ा के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, जब तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। जो सब लोग याद कर रहे तो मेरी बैटरी डाउन क्यों हो रही, क्योंकि वही अग्नि तत्व को ही सब लोग खींच रहे संकल्प के थ्रू। तो वो चाह रहे कि भाई मेरी दृष्टि खुल जाए, करीम भाई यूट्यूब पे वीडियो बना रहे तो लोगों ने मन, लेकिन अपने संकल्पों से, तुम अपने संकल्पों से मेरी एनर्जी भी तो खींच रहे हो। तो मेरे को हवन करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो ये बात को पहले समझना है कि सर होता क्या हवन से और जाप से। जाप से तुम्हारा वाइट जो है ना, एस्ट्रल सूक्ष्म आत्मा, वाइट लाइट वाली, वो बढ़ती है, उसकी पावर बढ़ती है। हवन से, भोग से तुम्हारी अग्नि तत्व बढ़ेगी, अग्नि तत्व से तुम्हारे को पावर मिलेगी, ऐसा है। तो वो तुमको मटेरियल डिज़ायर पे लेके आएगी फिर, ऐसा है। तो उसको थोड़े टाइम तक यूज़ करना है, ठीक है। बाकी सारे काम भी अच्छे करना है, नहीं तो सिर्फ हवन करते जाओगे तो सिर्फ अग्नि तत्व बढ़ेगा। तो कर सकते हैं, ठीक है।